258 अध्याय भाग 3 स्वयं शंभु समुत्थान। जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभ के लिए व्यापार करते अपने नियोजन के अनुसार अथवा पहले समझौते के अनुसार लाभ हानि भाग ग्रहण करते उसमें अपने साझेदारी को मना करने के अनुमति न देने पर अथवा प्रमादवश उसमें वस्तु की हानि करेगा तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि पन्य द्रव्य के विपल्यों को रक्षा करने के दशाम लाभ का भागी होगा। पन्य द्रव्य के मूल्य निश्चित करने के कारण राजा मूल्य का 20वां भाग शुल्क के रूप में ग्रहण करे। कोई व्यापारी राजा को निषिद्धि राजोपयोगी वस्तु लाभ और लोभ में किसी दूसरे के हाथ बेचता है तो राजा उसे वस्तु को बिना मूल्य ले सकता है। जो मनुष्य शुल्क स्थान वस्तु मिथ्या परिणाम बतलाता है वहां से खिसक जाने की चेष्टा करता है अथवा बहाना बनाकर विवादास्पद वस्तु क्रय विक्रय करता है, इन सब पर पुण्य वस्तु के मूल्य 8 गुना दंड लगाना चाहिए। यदि संघबद्ध होकर काम करने वाले कोई देशांतर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके हिस्से का द्रव्यदायक पुत्र आदि को बांधव को आदि जाति और सजातीय सपंडी आकार ले तो उसके न होने पर भी उसे धन राजा ग्रहण करे। सबद्ध होकर काम करने वाले जो कुटिल वृक्षक और उसे किस तरह का लाभ दिए बिना संघ से बाहर कर दे, जो उसे अपना कार्य स्वयं करने पर असमर्थ हो वह दूसरे से करवाए होता आदि ऋतुजकों को किसानों को शिल्प कर्मों जीवी को नष्ट और निर्गत आदि के रहन सहन का ढंग का उपयुक्त कथन स्पष्ट करे। सत्य प्रकरण। अब मैं सत्य अथवा चोरी के विषय में बताया जाता है कि मुनिजन साहस चोरी अनंतर बताए हुए एवं लिखे हुए जो द्रव्य रक्षकों के समान बतलात और बताए धन को लूटा जाता है वह साहस या डकैती है। जो पराया धन और स्वामी दृष्टि से बचाकर किसी को चकमा देकर हड़प लिया गया है, मैंने यह कर्म किया है, यह बात कारण छिपाई जाती है, किसी पर प्रकट नहीं होने दी जाती, यह सब सत्य है। चोरी कर्म है। चोर कैसे पकड़ा जाना चाहिए यह बात बता रहे हैं। यदि किसी के चोरी होने पर ग्राहक और राजकीय कर्मचारी आरक्षा विभाग सिपाही ऐसे व्यक्ति पकड़े जो लोग चोरी के लिए विख्यात हो उसमें सब चोर कहते हैं कि यदि जिसके पास चोरी का चिन्ह चोरी गया हुआ माल मिल जाए उसे पकड़ो अथवा चोरी के दिन चोर के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए पता लगाया जाए चोर बंदी बनवाए। जो पहले ही चौर्य कर्म अपराधी रहा हो जिसका कोई शुद्ध निश्चित निवास स्थान न हो ऐसे व्यक्ति को भी संदेह कैद करे। जो पूछने पर अपनी जाति के नाम आदि छिपाए, जो ध्रुट क्रीड़ा वेश्यागमन मदपान आसक्त हो, चोरी के विषय में पूछने पर जिनका मुंह सूख जाए अथवा स्वर विकृत हो जाए, जो दूसरे का धन और घर में विषय में पूछते फिरे फिर गुप्त रूप से विचरण करे, जो आय न होने पर भी बहुत व्यय करने वाले हो, तब विनय द्रव्यों पर फटे पुराने वस्त्रों को टूटे फूटे बर्तन को भी बेचते हुए ऐसे अन्य लोग चोरी के संदेह में पकड़ लेना चाहिए। जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया उसे अपनी निर्दोषिता का प्रणाम न कर सके तो राजा उसे चोरी का धन दिलाकर उसे चोर दंड दे। राजा चोर से चोरी का धन दिलाकर उसे अनेक प्रकार के शारीरिक दंड से मरवा डाले अथवा दंड बहुमूल्य वस्तु का भारी चोरी होने पर देने पर किंतु चोरी करने वाले ब्राह्मण हो तो उसे ललाट का दाग देकर उसको राज्य निर्वासित कर दे। यदि गांव में मनुष्य आदि प्राणी वध हो जाए तो उसका धन चोरी हो जाए तो उसमें चोर गांव से बाहर निकाल दिए जाने का कोई चिन्ह न दिखाई दे तो सारा दोष ग्रामपाल पर आता है। यदि चोर पकड़कर राजा के हवाले कर दे, यदि ऐसा न हो सके तो घर में धन की चोरी हुई है, गृह स्वामी चोरी का सारा धन अपने पास से दे और यदि चोर गांव के बाहर निकल जाने पर कोई चिन्ह न दिखा सके तो उस पे जिस भूभाग में चोर प्रवेश हुआ है उसका अधिपति चोर पकड़वाए या अथवा चोरी के धन से अपने पास दे। यदि विविध स्थान पर अपहृत घटना हुई है और विविध स्वामी पर सारा दोष है, यदि मार्ग में विविध
विविध स्थान पर दूसरे क्षेत्र में चोरी का कोई माल या चोर या चिन्ह लक्षित हो तो चोर पकड़ने के लिए काम नियुक्त मार्गपाल अथवा दिशा और संरक्षण दोष होता है। यदि गांव के बाहर किंतु ग्राम सीमा अंदर क्षेत्र चोरी आदि घटना घटित हो तो ग्राम निवासी क्षतिपूर्ति करे। उन पर उत्तरदायित्व तभी आता है तब चोर का पदचिन्ह सीमा के बाहर गया हुआ हो नहीं दिखाई देता। यदि सीमा के बाहर गया हो दिखाई पड़े तो जिस ग्राम में आदि उसका प्रवेश हो वहाँ लोग चोर पकड़वाने के लिए चोरी का माल वापस देने के लिए जिम्मेदार है। यदि अनेक गांवों के बीच कोस सीमा के बाहर हत्या चोरी घटना घटित हुई हो तो अधिक जनसमूह दौड़ धूप से चोर का पदचिन्ह मिट जाए तो गांव के लोग अथवा 10 लोग गांव के मिल चोर को पकड़वाने की चोरी का माल वापस देने के लिए उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। बंदी को गुप्त रूप से जेल से छुड़ाकर भगा ले जाने पर घोड़े हाथी की चोरी करने वाले तथा बलपूर्वक किसी की हत्या करने वाले लोगों को राजा शूली पर चढ़वा दे। राजवस्त्र आदि चोरी करने वाले गठरी आदि काटने वाले चोरों का प्रथम अपराध क्रमशः अंगूठा तर्जनी कटवा दे। दूसरी बार वही अपराध करने पर दोनों क्रमशः एक हाथ और एक पैर हीन कर दे। जो मनुष्य जानबूझकर चोर हत्यारे भोजन और रहने पर स्थान पर सर्दी तापने आदि अग्नि प्यासे हुए के तौर पर सलाह और चोरी करने के साधन उसी कार्य में परदेश जाने के लिए मार्ग व्यय देता है उसे उत्तम साहस दंड देना चाहिए। दूसरे के शरीर पर घातक अस्त्र से प्रहार करके गर्भवती स्त्री के गर्भ गिराने का उत्तम साहसी दंड देना चाहिए। उचित है किसी पुरुष या स्त्री की हत्या करने पर उसके शील और आचरण दृष्टि रखते हुए उत्तम अधम साहस दंड देना चाहिए। जो पुरुष हत्या करने वाले दूसरों को जहर देकर मारने वाले ऐसी स्त्री गले पर पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दे परंतु वह गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दंड न दे। विष देने आग लगाने वाले तथा अपने पति गुरु और संतान को मारने वाली स्त्री का कान हाथ नाक होठ काट कर उसके सांडों से कुचलाकर मरवा डाले। खेत वन ग्राम रक्षित भूभाग में अथवा खलिहान में आग लगाने वाले राजपत्नी को समागम करने वाले मनुष्य के सूखे नुरकुल में या सरकंडों में तिनकों में ढककर जला दे। स्त्री संग्रहण। अब स्त्री संग्रहण नामक विवाद पर विचार किया जाता है। पराई स्त्री और पराय पुरुष का मिथुन भाव स्त्री संग्रहण कहलाता है। दंडनीयता के दृष्टि से 3 भेद है। प्रथम मध्य उत्तम आरोग्य देश की काल की एकांत स्थान में बिना कुछ बोले चाले पराई स्त्री को कटाक्ष पूर्वक देखना और हास्य करना प्रथम साहस माना गया है। उसके पास सुगंधित वस्तु और इत्र फुलेल आदि फूलों का हार धूप भूषण वस्त्र भेजना उन्हें खाने पीने का प्रबोधन देना मध्य साहस कहा गया है। एकांत स्थान में एक साथ आसन पर बैठना आपस में सटाकना और एक दूसरे के केश पकड़ना आदि उत्तम संग्रहण उत्तम साहस माना गया है। संग्रहण के कार्य में प्रवृत्त पुरुष बंदी बना लेना चाहिए। यह बात निम्नलिखित श्लोकों में बता रहे हैं। केश ग्रह पूर्वक पराई स्त्री को क्रीड़ा करने वाले पुरुष को व्यभिचारी अपराध करने वाले चाहिए। सजा जातीय नारी को समागम करने वाले 1000 पन और अपने नीच जाति स्त्री से समागम करने वाले 500 पन और उच्च जाति नारी से संगम करने वाले वध का दंड देना चाहिए। ऐसा करने वाले स्त्री का नाक कान आदि कटवा डाले। जो पुरुष पर स्त्री कटिवस्त्र स्तन कुच्ची और नाभि केशों को स्पर्श करता वह अनुचित देश काल में संभाषण करता है अथवा उसके साथ एक आसन पर बैठता है उसे भी व्यभिचारी दोष पकड़ना चाहिए। जो स्त्री मना करने पर भी पुरुष के साथ संभाषण करे उसको 100 पन और जो पुरुष निषेध करने पर भी परिस्थिति के साथ संभाषण करे तो उसे 200 पन दंड देना चाहिए। यदि दोनों मना करने के बाद भी संभाषण करने पाए जाए तो व्यभिचारी दंड देना चाहिए। पशु के साथ मैथुन करने वाले 100 पन, नीची जाति की स्त्री से गौ से समागम करने वाले 500 पन दंड देना चाहिए। किसी अवरुद्धा को खरीदी हुई दासी
स्त्री के साथ समागम योग्य समागम करने वाले पुरुष पर 50 दंड लगाना चाहिए। दासी के साथ समागम करने वाले को 10 पन का विधान है। और चांडाली सन्यासी समागम करने वाले मनुष्य को ललाट भग में चिन्ह अंकित करके उसे देश निर्वासित कर दे। प्रकरणीय प्रकरण, जो मनुष्य राजा को न्यूनाधि आदि लिखित अथवा व्यभिचारी या चोर छोड़ दे, उस राजा को साहस दंड देना चाहिए। ब्राह्मण को भक्ष पदार्थ भोजन करा के दूषित करने वाले उत्तम साहस को दंड भागी होता है। कृमित स्वर्ण व्यवहार अथवा मांस बेचने वालों को 1000 पन्न दंड दे। उसके नाक, कान, हाथ और 3 अंगों को हीन कर दे। पशुओं के स्वामी समर्थ होते हुए भी दाड़ों के सिंगों पशुओं को मारे जाते मनुष्य को छुड़वाता नहीं है, उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए। यदि पशु आक्रमण शिकार होने वाले मनुष्य जोर जोर से चिल्लाकर पुकारे, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, मुझे उस दशा में पशुओं के स्वामी प्राण नहीं बचाता, तो उसे दूने दंड का भागी होता है। जो अपने कुल और कलह में उसके घर में घुसे हुए जोर से पर स्त्री लंपट चोर बताता है, चोर चोर कहकर निकालता है, उसे 100 पन्न दंड लगाना चाहिए। जो राजा प्रिय न कर लगने वाली बात बोलता है, राजा की निंदा करता है, राजा को गुप्त मंत्रणा भेदन और शत्रु पक्ष के कानों तक पहुंचा देता है, उस मनुष्य की जीभ कटवा कर उसे राज्य निकाल देना चाहिए। मृतक के अंग से उतारे गए हुए वस्त्र आदि विक्रय करने वाले, गुरु ताड़ना करने वाले, राजा की सवारी आसन पर बैठने वाले राजा को उत्तम साहस दंड दे। जो क्रोध में आकर किसी की आंखें फोड़ देता है, अपराधी को राजा का उसका हित चिंतक न लग होते हुए भी राजा अनिष्ट सूचक फलादेश करता है, उस ज्योतिष्य को जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा है, उस शूद्र को 800 पन्न दंड दंडित करना चाहिए। जो मनुष्य न्याय से पराजित होने पर पराजय न मानकर पुनः न्याय के लिए उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः जीतकर उसे ऊपर दूना दंड लगवाए। राजा के अन्याय पूर्वक अर्थ दंड लिया हो तो उसे तिगुना करके वरुण देव निवेदन करके पश्चात स्वयं ही ब्राह्मण को बांट दे। जो राजा धर्मपूर्वक व्यवहारों को देखता है और धर्म, अर्थ, कीर्ति और लोकपंथी उपग्रह अर्थ संग्रह अर्थात प्रजाओं का बहुत अधिक सम्मान करता है, स्वर्गलोक में सनातन स्थान पर ये 7 गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में वाक्य रूपानी प्रकरणों का कथन नामक 258वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।